Hi guys, welcome to the session guys. Now you can ace your performance using Unacademy Plus courses, and if you're going to use my code which is SONA10, then you can get flat 10% off on all Unacademy subscriptions. Okay, so let's just start with my introduction guys. So guys, my name is Sonakshi and I'm your science educator, and guys, I have done my masters in chemistry. I have a teaching experience of over 4 years now, and I have mentored over 10,000 kids, and I have done editing of chemistry books for classes 6 to 12th. Okay, so this is all about me. So let's start with the session. एंड गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी 7th का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोई भी क्लास रीशेड्यूल होती है, कोई भी क्लास नई आ रही होती है, कोई क्लास कैंसिल हो रही है, सारे अपडेट्स कहाँ मिलते हैं? टेलीग्राम ग्रुप पे. इसका ज्वाइनिंग लिंक आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, राइट? तो चलो आगे चलते हैं गाइज. लेट्स टॉक अबाउट बग्स बाउंटी. बग्स बाउंटी में यू गाइज कैन रिपोर्ट अबाउट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो, and if you're the first person to report about it, then you can claim your prize for the same. एंड जो भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है उसके लिए अगर आपको रिपोर्ट करना है तो उसके लिए भी गूगल फॉर्म आप लोगों को कहाँ मिलता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो लेट्स मूव अहेड. एंड गाइज AAD फीचर में यू गाइज कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स. यू कैन आस्क दीज डाउट्स एट एनी टाइम. यू विल गेट हाई क्वालिटी वीडियो सॉल्यूशंस इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस. You will receive exact matches for the questions. You will obtain instant and accurate solution to lakhs of questions, and you will get assistance with your homework. So without wasting any more time, so let's just start with this session. So guys, आज का सेशन थोड़ा हटके है. आज हम कुछ भी पढ़ाई की बातें नहीं करने वाले. आज हम लोग देखेंगे कि आप 4 दिन में अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं कोई भी डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने के लिए. सो अभी ये डिजायर्ड रिजल्ट हर एक पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है. जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों का टारगेट में भी हो सकता है कि आपको टॉप करना है आपके क्लास में. हो सकता है आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अपना कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ अचीवमेंट करना है आपको स्पोर्ट्स में, या मे बी आप लोगों को मॉर्निंग में जल्दी उठने के लिए आपको प्रॉब्लम होती है, वेकिंग अप इज योर प्रॉब्लम. तो अलग अलग आप लोग के टारगेट हो सकते हैं, ठीक है? हम लोग टारगेट को लेकर के चलेंगे हमारे मार्क्स को. ऑल्दो इट इज नॉट एवरीथिंग, बट येस, एक स्टूडेंट लाइफ में आपके कितने मार्क्स आते हैं ये आपके कॉन्फिडेंस को, आपके डेली बोलचाल को, हर चीज को इन्फ्लुएंस करता है गाइज. अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है. सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का टारगेट होगा कि उनके मार्क्स कितने आए. अब ये हर एक का अपना अपना है. कोई हो सकता है चाहता है कि मेरे 50% आ जाए, क्योंकि बाकी चीज़ तो मेरे को अपना स्पोर्ट्स में फोकस करना है, म्यूजिक में फोकस करना है, किसी और एक्स्ट्रा करिकुलर में फोकस करना है. मे बी किसी का टारगेट हो कि मुझे 90+ मार्क्स अचीव करने हैं, ठीक है? सो आपका जो भी XYZ गोल है हम इसको A+ मान लेते हैं. हर एक के लिए जो डिजायर्ड गोल है वी आर टेकिंग इट एज A+. तो सबसे पहले गाइस फोकस, आपका फोकस होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है. टारगेट पे आपका हमेशा फोकस रहना चाहिए. अभी ये कैसे रह सकता है? आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कुछ डायरीज मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आप एवरी डे अपने बारे में 2-3 लाइन्स लिखें कि ये मेरा गोल है, इस चीज़ के लिए मुझे फिक्स्ड रहना है, फोकस्ड रहना है. या फिर आप अपने रूम में पोस्टर्स लगा सकते हैं. मे बी आप अपने वर्किंग टेबल पे, जो आपका स्टडी टेबल है, उस पर अच्छे अच्छे कोटेशंस लगा सकते हैं. अपने ज्योमेट्री बॉक्स में एक छोटा सा नोट चिपका सकते हैं जहाँ पे आपको पूरा लिखना नहीं है. मे बी आप सिर्फ अपना फोकस लिख लो, A+ है मेरा फोकस, ठीक है? तो पॉइंट क्या है कि वो चीज़ देखते ही आपके ब्रेन को याद आना चाहिए कि आपका गोल कुछ और है. आप टीवी देख रहे हैं, अचानक से नज़र पड़ती है उस A+ पे जो आप अपने ड्राइंग रूम में चिपका करके आए हो, तो आपको लगेगा यार बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, चलो अभी टीवी देखना बंद करते हैं, पढ़ाई करने चलते हैं, एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें करने का रीज़न क्या है कि हमारे ब्रेन को हमें याद दिलाना है कि हमारा फोकस क्या है, ठीक है गाइस? तो हमने अपना फोकस, अपना टारगेट, अपना गोल फिक्स कर लिया है. इसके बाद हम चलते हैं गाइस, स्टॉप फाइटिंग योरसेल्फ एंड अचीव एवरीथिंग एफर्टलेसली. बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर हम लड़ झगड़ के खुद से, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, सुबह 4 बजे उठ के 2 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, ऐसा करके आप कितने दिन पढ़ पाओगे? खुद बताओ, कमेंट्स में बता करके जाना. ऐसा सोच करके कितने दिन पढ़ लोगे? बिकॉज हम लोग का लाइफस्टाइल ऐसा ही है कि हम लोग 11 बजे सोते हैं, ज़्यादातर बच्चे 10 बजे सोते हैं. कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ कि यूट्यूब पे कमेंट आया हुआ होता है उनका रात को 12:30 बजे.
तो इतने बजे जग के तो सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते, और लड़ झगड़ के खुद से तुम 1 दिन 2 दिन 4 दिन उठ भी गए तो उसको लॉन्ग पीरियड में कंसिस्टेंटली आप लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो गाइस इंपॉर्टेंट क्या है, आप उसको अपना लाइफस्टाइल बना लो। कैसे कि आपने अपना फिक्स कर लिया कि मुझे 10 बजे सोना है, 10 PM पे सोना है, तो आप सो गए, आप उसको डेली करो। और आपने बना लिया कि आपको 8 घंटे सोना है, ठीक है, सुबह उठ गए 7 बजे 8 बजे, जितना बजे आप कंफर्टेबल है, आप अपना 8 आवर का स्लॉट देख लो। 8 to 10 आवर्स आपके लिए कंफर्टेबल है सोने के लिए, आपके एज के हिसाब से 8 to 10 आवर्स यू कैन स्लीप। इतना स्लीप जरूरी है आप लोगों के हेल्थ के लिए। सो गाइज उसको फिक्स कर लो। तो आप हर दिन 10 बजे सोओगे, सुबह 7 बजे उठोगे, 7 AM उठ रहे हो आप, दिस इज मोर देन इनफ। आप लोगों के लिए क्या मतलब कोई भी पर्सन हो, कोई भी स्टैंडर्ड में हो, उसके लिए इनफ है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू फोकस गाइज कि आप अपने जो शेड्यूल है डेली उसको फिक्स रखो। अगर आपने एक दिन ऐसा फिक्स कर लिया तो उसको डेली 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 फॉलो करते जाना है आपको, क्यों, ताकि ये आपकी बॉडी क्लॉक के लिए आपके डेली के मतलब आपकी हैबिट बन जाए। अभी देखो किसी चीज़ की हमें हैबिट हो जाती है तो फिर हमें उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के नहीं करना पड़ता, ठीक है। पहले जब आप लोग 3rd में 2nd में होंगे तो आप पेंसिल से लिखते होंगे, राइट। फिर जब आपको 5th क्लास में या 4th क्लास में पेन मिला होगा तो कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, अरे रब नहीं कर सकते, पेन पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम हुई, राइट, बिकॉज हमारी हैबिट में था वो पेंसिल से लिखना, कुछ गलती होगी तो इरेजर से रब कर दिया, पर अभी पेन से लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। पर क्या आज की डेट में आपको पेन से लिखने में प्रॉब्लम होती है? नो, बिकॉज ये आपके हैबिट में इनकलकेट हो चुका है, ये आपके लिए ऐसी कॉमन चीज हो गई है। हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा। लेकिन अगर हमें अचानक से वेट लूज करना है, हम अचानक से ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग जाए उस दिन, तो एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। पर अगर वही एक्सरसाइज हम डेली कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगेगा। सो पॉइंट क्या है इसका पॉइंट ये है कि आपको जो भी हैबिट अपने अंदर इनकलकेट करनी है, टॉपर्स की हैबिट होती है कि वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं। गाइज इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर, मैंने तुम्हें की दे दिया, 1 मिनट रुको, लेट मी क्लियर द स्क्रीन। मैंने टॉपर बनने का आपको की दे दी। क्या है कि यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। तो सारे टॉपर्स की एक चीज कॉमन होती है कि वो हमेशा अपनी पढ़ाई को लेकर के कंसिस्टेंट होते हैं। एथलीट्स अपने एक्सरसाइज को लेकर के, अपने प्रैक्टिस को लेकर के कंसिस्टेंट होते हैं। म्यूजिशियंस अपने प्रैक्टिस को लेकर के कंसिस्टेंट होते हैं। सो कंसिस्टेंसी इज द की। आप आज कर रहे हो, कल करो, रोज करोगे वो चीज, तो आपके वो माइंड में इतना फेमिलियर हो जाएगा, आप उसको लेकर के इतना हैबिचुअल हो जाओगे कि वो आपकी लाइफ में एफर्टलेसली होने लगेगा, ठीक है। सो हमने फोकस कर लिया, हमारा टारगेट क्या है, फिर हमने उसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रैक्टिस है, रोज पढ़ना जैसे टॉप करने के लिए जरूरी है, तो उसको हमने अपने रेगुलर प्रैक्टिस में कर लिया कि हर रोज 1 आवर सेल्फ स्टडी करना ही है। शेड्यूल बना लिया, एक दिन मैथ्स, एक दिन साइंस, एक दिन सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। इस हिसाब से आपको पहले ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको क्या चीज में कंसिस्टेंट होना है। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज कीप मॉनिटरिंग योर सेल्फ। मैंने अभी आपको एक छोटी सी ट्रिक दी थी कि आपने कहीं पे जाके अपने हर रूम में A+ चिपका दिया। तो अगर आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे होगे जो आपको आपके गोल से दूर लेकर के जा रही है, तो आप मॉनिटर करोगे, अचानक उस पर नजर जाएगी, आपका ब्रेन आपको याद दिलाएगा कि यू आर गोइंग अवे, अपने टारगेट से अलग जा रहे हो अगर तुम वो चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो। सो आपको दिन में कम से कम 2 या 3 बार खुद को मॉनिटर करना है कि वेदर यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर गोल और नॉट, ठीक है। यू हैव टू जस्ट कीप मॉनिटरिंग योरसेल्फ, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड योर कंफर्ट जोन। अभी देखो गाइस, तुमने अपना टारगेट तो बना लिया है, 90+ मार्क्स लाने हैं, और तुम रोज पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो। तुम पढ़ते हो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, या जब टेस्ट आते हैं उससे 1 हफ्ता पहले पढ़ाई कर ली, तो उसमें तो तुम 90% स्कोर नहीं कर पाओगे, है ना। तो हमारा एक्चुअली कंफर्ट जोन सेट हो चुका है कि ठीक है, जब एग्जाम आएंगे तब हम लोग आराम से पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। दिमाग बुद्धू बनाता रहेगा तुम्हें, यार अभी तो पेपर को 1 महीना आराम से टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, ये सब करने का मन करेगा। लेकिन अगर ये तुम्हारा कंफर्ट लेवल है, तुम उस कंफर्ट में फिट हो गए, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें लेजी होने के लिए वो करता है कि तुम पढ़ने जाते हो तो तुम्हें फुटबॉल बुलाती है, फुटबॉल आजा आजा खेलते हैं, ठीक है। पर लेकिन अगर तुमने अपना टारगेट फिक्स किया हुआ है गाइज, यू हैव फिक्स्ड योर टाइमिंग फॉर योर स्टडीज, तो आप उस टाइम पे सिर्फ पढ़ोगे, ठीक है।
तो आपको अपना कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, एंड कंफर्ट जोन से बाहर आना इज लाइक रियली डिफिकल्ट थिंग गाइस। एक दिन आपने लड़ झगड़ के कर लिया तो हो जाएगा, नहीं करा तो आप फिर उसी लूप में रहोगे अपने कंफर्ट जोन के, कि अभी आराम से चल रहे हैं, पेपर से ठीक पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। अपने टारगेट के हिसाब से ही तो तुम्हारा जो डेली की हैबिट होती है वो करनी पड़ेगी ना गाइज। तो गाइज हमें अपना कंफर्ट जोन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या हम उस कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, और अगर हम फंसे हुए हैं तो गाइज योर सबकॉन्शियस, जो हमारा माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, वो एक तरह से गेट कीपर है जैसे हमारे कंफर्ट जोन का। तो अगर हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है या कंफर्ट जोन में फंस के रहना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन। क्योंकि देखो, अगर तुमने कमिटमेंट कर दिया कि तुम्हें 90% मार्क्स लाने हैं और तब भी तुम उसके लिए एफर्ट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे ब्रेन ने उसको बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया। उसने कहा ये तो हमारी रोज की हैबिट है, आराम से टीवी देखना, खेलना, ये सब करना। जो गोल है उसके लिए आप टारगेटेड नहीं रहोगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि जो 90% मार्क्स लाने के लिए आपको डेली एक्टिविटीज करनी है, आपका शेड्यूल जो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप डेली अपना शेड्यूल फॉलो करते जाओ। तो इसके लिए यू हैव टू ट्रेन योर माइंड, ठीक है। तो चलो अभी गाइस, अब ये ट्रेनिंग कैसे होगी? हम लोग स्टार्ट करेंगे 4-day चैलेंज से। गाइस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गोइंग टू डू 4-day चैलेंज, एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये 4-day चैलेंज करने के बाद यू आर गोइंग टू फॉलो योर सेम रेजीम। जो तुम अपना टारगेट के लिए अपनी डेली शेड्यूल फिक्स करोगे वही तुम फॉलो करने वाले हो। कैसे करना है इस ब्रेन की ट्रेनिंग? गाइस 1 वीक तक हम लोग 4 डे से स्टार्ट करेंगे। 5 and 6 आप छुट्टी ले सकते हो या उसको हाफ कर सकते हो। उसके बाद यू कैन चेंज योर फेट, एक्चुअली यू कैन चेंज योर फेट। गाइज आपको क्या करना है, डे 1 पे तुम लोग को चैलेंज में दे रही हूँ। गाइज जो जो चैलेंज एक्सेप्ट करेगा कमेंट में लिख करके जाएगा, और जिसने भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करके कंप्लीट कर दिया उसको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है। यू विल गेट अ गिफ्ट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैलेंज। तुम लोग का चैलेंज है, तुम लोगों को अपनी स्टडीज में से, साइंस में से, साइंस का लेती हूँ मैं, बाकी सब्जेक्ट्स का भी तुम अपने लेवल पे कर सकते हो, दूसरे मैम की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। साइंस में जो चैप्टर, जो टॉपिक तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, मतलब ऐसा टॉपिक जैसे देखते तुम ओ माय गॉड सर पकड़ लेते हो, ऐसा वाला गंदा वाला टॉपिक पकड़ना है, ठीक है। और तुम्हें डे 1 को 40 मिनट्स देने हैं बस गाइस, एक दिन सिर्फ 40 मिनट्स। उस 40 मिनट्स में क्या करना है? सेल्फ स्टडी करो। नहीं समझ में आता, मेरा कोई भी वीडियो निकाल के देखो, पूरा सिलेबस तुम्हारा मेरे वाले प्लेलिस्ट में होगा, कूल स्कूल विद सोना मैम में। उसमें तुम जाकर के 40 मिनट्स का तो पूरा सेशन होगा नहीं, तुम क्या करोगे, थोड़ी देर उस टॉपिक को समझो, उसके बाद खुद से समझो। सिर्फ डे 1 पे तुम्हें 40 मिनट्स देने हैं उस टॉपिक को, और एक टाइम फिक्स कर लो, जैसे शाम को तुम्हें 5 बजे 5 PM पे तुम्हें वो टॉपिक करना है, ठीक है। डे 2 को सेम टाइम पे, दैट इज 5 PM पे सेम टॉपिक को तुम्हें 40 मिनट्स देने हैं। सेम प्रोसेस करना है तुम्हें डे 3 और डे 4 पे। गाइस ट्रस्ट मी, 4th डे के बाद वो टॉपिक तुम्हारे लिए बन जाएगा इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। एंड गाइस मेरा चैलेंज है तुम लोगों को, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज, कमेंट्स में बता करके जाना। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए लाइव क्विज कंडक्ट कर दूंगी उसी टॉपिक पे। जितने बच्चे, आई एम श्योर जितने भी बच्चे टॉपिक्स उठाएंगे, एक टॉपिक एक तो बच्चा उठाएगा नहीं, 2-3 बच्चों का तो सेम होगा ही। सो आई विल कंडक्ट क्विज ऑन दैट टॉपिक एंड यू आर गोइंग टू विन इट, यू आर गोइंग टू टॉप इट, ठीक है। तो ये चैलेंज है, साइंस का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक तुम्हें 4 डेज में तैयार करना है। दिस इज अ 4-day चैलेंज गाइज, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज ही उठो और जाकर के अपने सबसे डिफिकल्ट टॉपिक को इजी पीजी लेमन स्क्वीजी बनाने के लिए स्टेप 1 लो। एंड गाइज 1 वीक बाद देखोगे इट्स ऑल ओवर, बहुत इजी लगने लगेगा तुम्हें वो टॉपिक। उसके बाद गाइज तुम इस तरह के चैलेंजेस लेके अपनी लाइफ की और चीज़ों को भी दे सकते हो। मे बी तुम्हें किसी स्पोर्ट एक्टिविटी में अपने आप को ट्रेन करना है, तो 4 दिन अगेन उस टॉपिक के लिए या उस स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए प्रैक्टिस करो 40 मिनट्स। मे बी कुछ और कुछ भी एक्टिविटी हो सकती है, सुबह जल्दी उठना हो सकता है, 1 दिन उठो, 2 दिन उठो, 4 दिन उठो, उसके बाद अपने आप तुम्हारी बॉडी को हैबिट हो जाएगी, तो वो तुम्हारे लिए एफर्टलेस तरीके से काम करेगा, ठीक है गाइज। दिस इज द ट्रिक टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। Am I clear guys? कमेंट्स में जरूर बता के जाना if you liked it and have you accepted this challenge or not. Okay guys?
सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास. तब तक मैं तुम लोग को अभी प्लस क्लास के बेनिफिट्स बता देती हूँ. प्लस क्लास में क्या होने वाला है? प्लस क्लास में यू गेट टू लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम. यू कैन गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज. You will get to learn from the top educators of the country. Regular doubt solving मिलता है, exhaustive coverage of syllabus मिलता है, proper mentorship and guidance मिलेगी, study material मिलेगा in the form of PDF, practice test papers, live test series and batch courses मिलेंगे. These are the prices of plus subscription guys. देखो 84 months का कितना प्राइस है, फिर 72 months का प्राइस देखो. अभी इसमें तुम सोना 10 कोड यूज करोगे तो क्या प्राइस हो जाएगा, ये सेकंड वाले कॉलम से कंपेयर कर लो. ऑल्सो गाइज यू कैन पे फॉर दीज कोर्सेज यूजिंग इजी इंस्टॉलमेंट. यस, EMI यानी कि 2 या 3 पार्ट्स में भी आप इसका पेमेंट कर सकते हो. अभी बात करेंगे आइकॉनिक कोर्सेज की. आइकॉनिक में यू विल गेट अ पर्सनल मेंटोर, लाइव डाउट सॉल्विंग आपको मिलती है, वीकली रिपोर्ट्स मिलने वाले हैं, पेरेंट कनेक्ट मिलेगा, स्टडी प्लानर एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन. ठीक है, एंड ये प्राइसेस है प्लस के. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कंपेयर कर सकते हो बिफोर एंड आफ्टर अप्लाइंग योर फेवरेट एजुकेटर्स कोड. आई एम श्योर सोना 10 होगा, है ना. आगे चलते हैं. स्पेशल क्लासेस को जरूर अटेंड किया करो गाइज, बहुत बेनिफिशियल होती है. एंड इफ यू आर गोइंग टू यूज माई कोड सोना 10 देन यू कैन अनलॉक ढेर सारा फ्री कंटेंट ऑन द अनअकैडमी लर्निंग ऐप. ठीक है. एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. आई होप यू लव्ड इट एंड तुम सब लोग चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करोगे. अगर तुम लोगों ने अभी तक अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी जल्दी प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लो. सोना 10 कोड यूज कर लेना ताकि तुम्हें 10% ऑफ मिल जाए. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइज. बेल आइकन को भी प्रेस कर देना. सो लेट्स क्रैक इट.